सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग थीम में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। तो उसमें सबसे पहला हमने देखा वंशानुक्रम। अब दूसरा बात करेंगे किसकी, वातावरण की। तो इस प्रकार से वातावरण में सबसे पहले अगर बात करें तो एक परिभाषा है, एक नहीं कई परिभाषाएं हो तो, लेकिन एनएसटी की परिभाषा एक जो कहता है कि यहाँ बस ये याद रखना है, वातावरण वह वस्तु है जो पितृयकों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, पितृयकों के अतिरिक्त, बस इसको ध्यान रखना। मैं एनएसटी नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा यानी कि पितृयकों के अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा, अतिरिक्त को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा। तो पितृयकों के अतिरिक्त, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ही ऑप्शन आएगा लिखी आएगी आपके पास कि वातावरण वह वस्तु है जो पितृयकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दी, तो किसने दी, एनएसटी ने दी। तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं दूसरी परिभाषा की, जेस रोस की है, जो कहता है वातावरण वह बाह्य शक्ति है। जब आपको रोष आता है तो गुस्सा कहाँ निकल के आता है, बाहर निकल के आता है, उसी को कहते हैं बाह्य शक्ति। जो क्या करती है, हमारे किसको, बाल विकास को क्या करती है, जो प्रभावित करती है, या जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है क्योंकि ये ज़्यादा मतलब नहीं है अपन को, क्योंकि पूरी लिखी आएगी परिभाषा तो हमको बस नाम पे टिक करना है। तो बाह्य शक्ति जहाँ पे मिले, तो बाह्य शक्ति जब क्या आएगा, हमको रोष आएगा तो बाहर शक्ति निकल के आएगी। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। फिर बात करें आगे वुडवर्थ की। वुडवर्थ में मैंने पहले कैसे बताया था, बर्थ निकाला इसमें से, और अभी भी बर्थ निकालूंगा। बर्थ मीन्स क्या होता है, जन्म। तो वातावरण में वो समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं। शक्ति की बात करें तो जोइस रॉस, और समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से, कब से, जन्म से, तो जन्म से आ गया ना, कब से प्रभावित किया है, जन्म से प्रभावित किया। और वुडवर्थ में क्या छुपा हुआ है, बर्थ। बर्थ मीन्स क्या होता है, जन्म। तो इस प्रकार से तो बाह्य शक्ति हो गया जब आएगा रोष। एनास्टी यानी कि एक्स्ट्रा हो गया क्या, पितृयों के अतिरिक्त। फिर है बोरिंग, लैग फील्ड और वेल्ड। तो ये बोरिंग है भाई। बोरिंग पे क्या आता है, पानी आता है। बोरिंग या समरसेबल कह सकते हो आप। बोरिंग पे क्या आता है, पानी आता है। लेकिन यहाँ जीन्स के अलावा, जो जीन्स पैंट होती है उसके अलावा कोई भी कपड़ा नहीं धुलता है। तो इस प्रकार से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बोरिंग, लैग फील्ड और वेल्ड की जो परिभाषा वो कहता है जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक क्या है, वातावरण है। तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं बोरिंग, लैग फील्ड, वेल्ड। तो इस प्रकार से मैंने क्या कहा कि बोरिंग या समरसिबल जो भी है, वहाँ किस किस प्रकार के पैंट धोए जाते हैं, जीन्स के पैंट धोए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी पैंट नहीं धोया जाता। तो इस प्रकार से ट्रिक बना के याद हो गई। फिर है जेबी वाटसन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, हर एक एग्जाम के अंदर देखी जाती है। तो ये क्या कहता है, जेबी वाटसन कहता है कि मुझे ऐसा सन दो, कैसा सन, मुझे चाहे जो बालक दे दो। ये कहता है मुझे चाहे कोई सा भी सन दे दो या बालक दे दो, जो आप दे दो, आप जो कहोगे, आप मुझसे जो कहोगे मैं आपको वही बना के दे दूंगा उसको। यानी कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वही बना दूंगा। तो यानी कि बालक कैसा होता है, कच्चे मटके के समान होता है, कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसको जो आकार कुम्हार दे देता है वही आकार वो ग्रहण कर लेता है। तो जेबी वाटसन कहता है मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं आपको वही उसको बना के दे दूंगा। तो इस प्रकार से हो गया। आगे अगर बात करते हैं, जेबी वाटसन हो गया। अब वातावरण का प्रभाव, तो वातावरण का प्रभाव देखेंगे। वातावरण का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, तो वातावरण का प्रभाव हमारे सामाजिक विकास पर, मानसिक विकास पर और शारीरिक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर और संपूर्ण व्यक्तित्व पर। तो से सामाजिक, फिर मानसिक हो गया, फिर शारीरिक, संवेगात्मक और संपूर्ण व्यक्तित्व, इन सब पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण, समाज का वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो विकास अच्छा होगा। मानसिक विकास भी अच्छा होगा अगर वातावरण अच्छा है, और शारीरिक विकास भी अच्छा है अगर वातावरण ठीक मिलता रहा है। फिर संवेगात्मक मतलब इमोशन, हमारे जो इमोशन है, सुख दुख, ये इस प्रकार से। तो फिर संपूर्ण व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है अगर अच्छा वातावरण है आपका। और गलत वातावरण है तो गलत व्यक्तित्व वाले इंसान बनोगे आप। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। फिर वुडवर्थ दोबारा आ जा सकता है। फिर वुडवर्थ की बात करते हैं तो कि ये कहते हैं वंशानुक्रम आत्मा है, वह वातावरण क्या है, शरीर है, दोनों एक दूसरे के
पूरक है। तो ये इजी सी है, ज़्यादा इसमें ट्रिक बनाने की वो नहीं है ज़रूरत। तो वंशानुक्रम को क्या कहा, आत्मा कहा, जबकि वातावरण को क्या कहा, शरीर कहा। और एक दूसरे को क्या कहा, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या कहा है, पूरक कहा है। और जो ये दोनों वंशानुक्रम और वातावरण क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। अगर वातावरण अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, विकास भी अच्छा होगा। और वंशानुक्रम की बात कल हमने बताई थी, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर। उसके बाद टर्नर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कितने बताए थे मैंने, डाउन सिंड्रोम में बताया था डाउन नहीं होगा, एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डाउन का मतलब कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, लेकिन कितने हो जाता है, 47 हो जाते हैं। तो डाउन में एक बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मैंगोलिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वंशानुक्रम गुणा वातावरण, और इसका परिणाम क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है भाई, विकास। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है, यही कहते हैं वुडवर्थ, इसकी तुलना बीज से की, बीज वंशानुक्रम व धरती वातावरण से की। यानी कि इसकी तुलना किसकी, वंशानुक्रम की जो तुलना है वो किससे की है, बीज से की है। जबकि धरती की तुलना या वातावरण की तुलना किससे की है, ये इन दोनों की है। धरती की तुलना वातावरण से या वातावरण की तुलना धरती से की है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण का समान महत्व है। तो वंशानुक्रम और वातावरण की जो भी साथ साथ है वो किसकी है, देखो यहाँ पे भी दो बार वह आ रहा है, वु और वह। तो इस प्रकार से दो बार वह आ रहा है। और वंशानुक्रम और वातावरण, इनमें भी परिभाषाओं में दो बार वह आ रहा है। तो इस प्रकार से देखना है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो ये ध्यान रख लोगे आप आराम से। तो इस प्रकार से भी हो जाएगा। फिर है तीसरा, दो प्रभाव पढ़ लिए हमने बाल विकास पर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। और अब तीसरा कौन सा है, बुद्धि का प्रभाव। तो भाई बुद्धि का प्रभाव विकास से पड़ेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। कैसे कि मानसिक विकास, अगर मानसिक विकास आपका अच्छा होगा तो संपूर्ण विकास भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका मानसिक विकास अच्छा है तो ध्यान रखना, आपका कौन सा विकास, संपूर्ण विकास भी कैसा होगा, अच्छा है। और अगर मानसिक विकास से ही आप संतुलित नहीं हो तो क्या हो जाओगे, मेंटल कहलाओगे। और मेंटल जो कहलाएगा उसका संपूर्ण विकास भी कैसा रहेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर लिंग का प्रभाव, लिंग का प्रभाव कैसे, ज़्यादातर लिंग का प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन कैसे पड़ेगा विकास पर लिंग का प्रभाव, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये कितना नंबर का है, 4 नंबर का लिंग का प्रभाव। लड़कियों का जो विकास होता है वो क्या होता है, जल्दी होता है। लेकिन कब, जब बाल्यावस्था, नहीं किशोर अवस्था में अगर कहें तो जल्दी होता है लड़कियों का विकास, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि ये ध्यान रखना बस आपको, तो कि लड़कियों का विकास क्या होता है, जल्दी होता है। तो ये क्या हो गया, लिंग का प्रभाव हो गया। किसकी अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जल्दी होता है। तो ये हो जाएगा लिंग का प्रभाव। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि क्या हो गई, कम हो जाती है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, बौना। जबकि क्या हो जाती है, पीयूष ग्रंथि अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। तो यही कारण है कि व्यक्ति बौना होना और अधिक लंबा होना। तो ये क्या है, विकास में विकास है। वैसे तो अभिवृद्धि है, ये क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो हाइट, अभिवृद्धि जो है किसका भाग है, विकास का भाग है। तो इस प्रकार देख सकते हो। फिर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में, ये जो होता है जब, तो इसमें अगर ये बढ़ जाती है तो क्या होता है, तनाव, चिंता और उत्तेजना अधिक होती है। यानी कि अगर थायराइड ग्रंथि अधिक हो बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तनाव, चिंता और उत्तेजना क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ज़्यादातर ये किस में पाई जाती है, जो अधिक उम्र वाले हैं उनमें बढ़ी हुई पाई जाती है। तो इसीलिए वो तनाव, चिंता और उत्तेजना में हो जाता है। फिर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के अधिक होने पर शारीरिक व मानसिक विकास क्या हो जाता है, यहाँ पे बाध्य हो जाता है। तो शारीरिक व मानसिक विकास बाध्य हो जाता है किसके कारण, थाइमस ग्रंथि के कारण। फिर उसके बाद करें, अगर विकास को प्रभावित करने वाला कारक छठे की बात करें तो कौन प्रभावित करेगा, जन्म का क्रम। किसका जन्म कब कौन से नंबर पे हुआ है, यानी कि पहले बच्चे का जो जन्म होगा वो कैसा है, उसका विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा। लेकिन जो मध्यम जन्म क्रम का बच्चा होगा उसका विकास किस प्रकार का होगा, उसका अच्छा विकास होगा पहले की बजाय। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर है संतुलित भोजन का प्रभाव। तो भाई विकास अगर अच्छा होना चाहिए तो संतुलित भोजन भी अच्छा होना चाहिए। अगर संतुलित भोजन अच्छा नहीं मिलेगा तो विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। फिर है भयंकर चोट, भयंकर चोट
का प्रभाव, तो भयंकर चोट का प्रभाव विकास को प्रभावित करेगा। मान लो बचपन में कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और बीमारी हो गई, भयंकर रोग हो गया, कुष्ठ रोग वगैरह, तो उससे क्या हो जाएगा, विकास प्रभावित हो जाएगा। फिर है मनोवैज्ञानिक कारक। अब मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं, रुचि, आदत और महत्वाकांक्षा। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक जो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और अंत में लास्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक में जो आपके आसपास की चीज़ें जो आपसे कनेक्ट होती है, परिवार, पड़ोस, मित्र, साथी, स्कूल, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, जो भी चीज़ है वो क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। जैसा आप परिवार या पड़ोस में मित्र या साथियों के साथ बैठते हो, आप वैसे ही संगत में ढल जाते हो। तो उससे भी क्या होता है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो तो आपका क्या होगा, सामाजिक विकास एवं सांस्कृतिक विकास ठीक प्रकार से हो पाएगा। और अगर आप गलत लोगों के संगत में बैठते हो तो आप गलत ही सीख पाते हो। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़े कितने कारक, टोटल 10 कारक जो किसको प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया अपना क्या, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम देखते हैं विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं मेनली हमारे लिए 4 है रीड के अंदर, तो उन्हीं को पढ़ेंगे हम, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इस पर। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ, विकास की पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो 0 से लेकर जन्म तक होती है और 9 माह कह सकता हूँ, 9 माह 10 दिन, यानी कि टोटल कितने दिन, 280 दिन। फिर उसके बाद आती है शेषावस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष। अब ध्यान रखना, शेषावस्था जो है इसी को कह सकता हूँ प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो इसीलिए शेषावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष। फिर है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में क्या रहेगा, 5 या 6 वर्ष से कितने, 12 या 13 वर्ष। फिर उसके आगे बात करें किशोरावस्था, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, इसको तो सभी जानते होंगे। याद क्या रखना है, शेष अवस्था को याद रखना है, बाल्यावस्था और गर्भावस्था 280 दिन, यानी कि 9 माह 10 दिन तक का। फिर कॉल व रोस जो है, कॉल और रोज जो 2 वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने शेष अवस्था को, पहले वाले कॉल ने बताया कि 0 से 2 वर्ष होती है, और रॉस बताते हैं कि 1 से 3 वर्ष होती है। कौन सी अवस्था, शेष अवस्था। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम